हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे पहली समंदरी बोट चली थी और यही वो देश है जहां से कई सारे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। इस देश के लोग पैसा इतना कमाते हैं कि उनके अंदर पैसे की गर्मी होती है, और अगर इस देश की लड़कियों को आप एक बार देख लेना तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी अपने आप बढ़ जाएगी। देश की आबादी हमारे दिल्ली के किसी बड़े कॉलोनी से भी कम है, लेकिन फिर भी इस देश में हद से ज्यादा गर्मी है। ये एक ऐसा देश है जिनके दौलत के सामने अमेरिका, इंग्लैंड भी फीके नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कुवैत की। तो फिर देर किस बात की जनाब, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कुवैत की एक शानदार सफर पर। क्या आप जानते हैं कि कुवैत देश का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि कुवैत का पूरा नाम है दवालात अल कुवैत। साथ ही बता दूं कि इस देश की स्थापना सन 1613 में हुई थी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। देश की कुल आबादी है 43 लाख के करीब। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको यहाँ 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। कुवैत पर 100% लोग शहर में रहते हैं, यानी कि इस देश में कोई गांव है ही नहीं। कुवैत सिटी को कुवैत का हार्ट माना जाता है। सिटी की सीमाएं इराक और सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है। पर्जिया की खाड़ी के तट पर स्थित इस शहर में पार्लियामेंट हाउस और ज्यादातर सरकारी दफ्तर हैं। देश की राजनीतिक राजधानी होने के साथ साथ इसे देश की कल्चरल और इकोनॉमिक राजधानी भी माना जाता है। कुवैत की बहुत सी बड़ी कंपनियों और निकायों के हेडक्वार्टर्स यहाँ स्थित है, और साथ ही ये अरब जगत का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, जो दुनिया में सबसे महंगी करेंसीज में से एक है। सन 2013 में कुवैती करेंसी को दुनिया का सबसे महंगा करेंसी का दर्जा मिला। आज के वक्त एक कुवैती दिनार करीब 242 इंडियन रुपीस के बराबर है। अगर आपका कुवैत जाने का प्लान है तो जरा सोच लीजिए जनाब। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है और ये अपना 60% तेल एशिया में ही एक्सपोर्ट करता है। कुवैत का तेल भंडार दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसकी खोज सन 1934 में हुई थी। कुवैत कितना अमीर देश है ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कुवैत के लोगों की, जिसके पास है बेशुमार दौलत। यहाँ की ज्यादातर आबादी अमीर है और इनकी दौलत का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ एक आदमी की आय $71,000 है? जी हाँ, यानी करीब 53 लाख। यहाँ के लगभग हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कंपनीज है। इसीलिए कुवैत की कुल 70% आय वहाँ के इंडस्ट्रीज से मिलती है। इनके लाइफस्टाइल भी कमाल के हैं। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं यहाँ के लोग, और एक से बढ़कर एक शानदार घरों में रहते हैं। मतलब सबके सब रईस है भाई यहाँ पर। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे गर्म देशों की लिस्ट में कुवैत भी आता है। कुवैत तो छोड़िए, सारे अरब देशों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से वहाँ लोगों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ दिन में तो टेम्परेचर 55 डिग्री तक चला जाता है। जी हाँ, 55 डिग्रीज। लेकिन जैसे ही कुवैत में भयानक गर्मी पड़नी शुरू होती है, वैसे ही यहाँ पर काम करने का तरीका भी बदल जाता है। यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं उन्हें 2 शिफ्ट में करना पड़ता है। एक शिफ्ट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होती है और फिर शाम में 5 बजे से रात में 10 बजे तक। दिन के समय में आपको यहाँ पर कोई भी बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर निकलता है वो बीमार हो जाता है तेज गर्मी की वजह से। दोस्तों, कुवैत एक मुस्लिम देश है और यहाँ कुछ कानून बहुत सख्त है। ये दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ पर शराब पीना, बेचना या लेकर आने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों वाली देशों की अगर बात करें तो कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। कुवैत की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं और उनकी खूबसूरती देख दुनिया के लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब नियम है कि अगर आप कुवैत की किसी महिला को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो महिला आपके पास वो गिफ्ट लेने के लिए नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ के नियम के अनुसार उसकी जगह उसके माता पिता या उसके भाई आएगा। इतने अमीर और एडवांस्ड देश होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच आज भी पुराने ख्यालात के हैं। कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। उससे पहले यहाँ सिर्फ मर्द ही वोट दे पाते थे। इसको लेकर महिलाओं ने कई सालों से आंदोलन चलाया था और इसके चलते वर्ष 2006 में आखिरकार मान्यता मिल गई। अब तो कुवैत में कई महिला सांसद भी हैं और उन्होंने सराहनीय काम भी किए हैं। वहाँ के लोग भी अब समझ चुके हैं पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में सिर्फ और सिर्फ परिवार और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाली गैस से कई गुना ज्यादा है? क्योंकि कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में कुवैत में औसतन सिर्फ 2 दिन बारिश होती है, जो कि बाकी जगहों से बहुत कम है। इसीलिए यहाँ समंदर के पानी का ही इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। समंदरी नमकीन पानी को मशीन की मदद से नॉर्मल वाटर में तब्दील किया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि कुवैत से अगर तेल चला जाएगा तो उनके पास कुछ और नहीं बचेगा। दोस्तों, आज दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सी है? हमें पता, आप कहेंगे कि ये है बुर्ज खलीफा। लेकिन आप याद रखिए इस बात को कि आने वाले 8 से 9 सालों के बाद इस बिल्डिंग से भी ऊंचा टावर कुवैत देश में बनने जा रहा है। इसका नाम है बुर्ज मुबारक अल कबीर। कहा जा रहा है कि कुवैत की सरकार ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया। 2030 में शायद बुर्ज मुबारक अल कबीर को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। कुवैत सरकार को विश्वास है कि इस टावर के बन जाने के बाद देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या आपको पता है कि कुवैत में रेलगाड़ी नहीं चलती? जी हाँ, कुवैत शहर में या कहे कि पूरे देश में ट्रेन की सुविधा नहीं है। वैसे भी इतनी कम आबादी वाले देश में ट्रेन की क्या जरूरत? वहाँ के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमते हैं। कुवैत देश में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कुवैत यूनिवर्सिटी और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हालांकि इसमें ज्यादा कुवैती लोग यहाँ पढ़ते भी नहीं हैं। स्कूल खत्म करते ही आधे बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस में पढ़ाई करने चले जाते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की आपने एयरलिफ्ट मूवी तो यकीनन देखी ही होगी। आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या वजह थी। 1990 में कुवैत पर आतंकवादियों का हमला हुआ। ये बहुत भयानक हमला था, लेकिन इसी हमले के बीच में 13 अगस्त 1990 को 1,70,000 इंडियन लोगों को एयर इंडिया ने एयरलिफ्ट अपने मुल्क लेकर आ गए थे। ये इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। कुवैत देश में कैमल रेस बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर ऊंट की रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन 2005 के बाद से इस रेस में बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। फिर भी ये रेस बंद नहीं हुई। 2006 में कुवैत की सरकार ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत दुनिया को दिखाई। कुवैत में 2006 में बैन करने के बावजूद भी कैमल रेस करवाया गया और इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक भी इंसान की मदद नहीं ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इंसानों के ऊंटों को आखिर दौड़ाएगा कौन? दरअसल दोस्तों, इस रेस को रोबोट्स की मदद से दौड़ाया गया, जो कि बहुत बड़ा यूनिक इवेंट हुआ। क्या आप जानते हैं कि कुवैत देश में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग एरिया है? यहाँ तकरीबन 80 लाख टायर्स पड़े हुए हैं और हर साल इस जगह पर तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ तक टायर डंप किए जाते हैं। इस टायर डंपिंग एरिया को आप फ्लाइट से भी देख सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े जगह में फैला होगा। कुवैत की शाम बहुत हसीन होती है। भयानक गर्मी की वजह से यहाँ पर दिन के समय कोई निकलता नहीं, लेकिन शाम के समय यहाँ पर होती है फुल ऑन मस्ती। कई सारे ऐसे नाइट क्लब्स भी हैं जहां पर कमाल का डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कुवैत की वो शानदार जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। साथ ही बताएंगे क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। कुवैत टावर्स कुवैत सिटी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में आता है ये टावर्स, जो शहर का लैंडमार्क है। ये 3 टावरों से बना है। 2 टावरों को पानी के कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा एक लाइटनिंग पोल है। इनमें से सबसे ऊंचा टावर 180 मीटर का है और इसमें 4500 लीटर वाटर रिजर्वियर है और 90 गेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं। दूसरा टावर 140 मीटर ऊंचा है और इसका इस्तेमाल भी केवल पानी के भंडार के रूप में ही किया जाता है। इसके रंग बिरंगी लुक के कारण बेहद शानदार दिखता है। लिबरेशन टावर ये दुनिया के सबसे ऊंचे इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई है 1220 फीट और कुवैत सिटी का ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये टावर एक राष्ट्रीय स्मारक है और दूर संचार टावर होने के बावजूद इसमें एक रेस्टोरेंट और एक ऑब्जर्वेशन डेक है। ये इमारत सिरेमिक टाइल से बना हुआ है। आपको बता दें कि लिबरेशन टावर एफिल टावर से 40 मीटर ज्यादा ऊंचा है। आप जब भी कुवैत जाएं, ये जगह जरूर जाएं। नेक्स्ट इज फाइलाका आइलैंड। 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप कुवैत सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह कुवैत का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इस द्वीप का संबंध कांस्य युग से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उस समय यहाँ पर मनुष्यों का निवास था। इसी द्वीप पर ग्रीक आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज बुबियान आइलैंड। बुबियान आइलैंड कुवैत के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जो पर्शिया की खाड़ी के नॉर्थ वेस्ट कोने में है। माइग्रेटेड बर्ड्स ने इस आइलैंड को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। आप अगर लकी हो तो आपको इन बर्ड्स के कुछ दुर्लभ प्रजातियों को देखने का मौका मिल सकता है। लोकल लोग इस आइलैंड पिकनिक मनाना सबसे पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत शांत है।
आइलैंड की पॉपुलैरिटी को देखकर लगता है कि फ्यूचर में एक अच्छा खासा शिपिंग पोर्ट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कुवैत का वीजा सबसे कम समय में मिलता है। अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं तो मौजूदा 7 दिन के अंदर वीजा मिल जाएगा। दोस्तों, ये था कुवैत। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।